तो मैं जा रहा हूँ एंटीबे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे वापस जाने के लिए। युगांडा मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरे ड्राइवर हैं एंड ये मुझे बता रहे हैं कि युगांडा में एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। हर पेट्रोल पंप पे जो प्राइस है पेट्रोल का, डीजल का, वो अलग अलग है। एंड ये बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंडिविजुअली खुद से अपना ऑयल खरीदते हैं सारे पेट्रोल पंप, मतलब कहीं से भी दुनिया में वो अपनी डील कर सकते हैं और पेट्रोल लेकर के आ सकते हैं और जितने का उनको पड़ रहा है और जितने का वो बेच सकते हैं उसके हिसाब से अपनी खुद की प्राइसिंग वो लोग करते हैं, जो कि काफ़ी अजीब है। नहीं तो ज़्यादातर कंट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट मैंडेटेड एक ही प्राइस होता है जो पूरे कंट्री में होता है, बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो बेसिकली मैंने इनको पूछा कि भाई जब इतने अलग अलग प्राइस हो, कई तो मतलब 100 मीटर के अंतर में पेट्रोल पंप है, आमने सामने भी पेट्रोल पंप और अलग अलग प्राइस है। तो मैंने कहा यार जो सस्ते वाला है वो तो सारा बिजनेस जीत लेगा, दूसरे वाला तो मतलब उसका तो काम खत्म हो जाएगा, तो ये ऐसे कैसे सरवाइव कैसे कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंट प्राइसिंग है बट क्वालिटी भी डिफरेंट है सबकी। तो मैंने कहा फिर मतलब लोग डलवा के फिर मतलब उनको अंदाजा लगता है कि भाई कहाँ सही है कहाँ नहीं। कहते हाँ ये ट्राई कर करके पता करना पड़ता है और सबसे सस्ता ज़रूरी नहीं सबसे अच्छा भी हो आपकी कार के लिए या माइलेज के लिए या जो उसके एमिशन आ रहे हैं उस सब के लिए। तो मतलब डिफरेंट ड्राइवर्स अपने हिसाब से या उनका कहाँ पे रूट है उसके हिसाब से वो लोग अपना डिसाइड करते हैं कि कौन से वाला पेट्रोल वो डलवाएंगे। तो बता रहे काफ़ी सारे पेट्रोल पंप जो होते हैं ना वो पेट्रोल तो मंगाते हैं बाहर से, फिर सस्ता बेचने के लिए उसमें पैराफीन मिला देते हैं और उससे फिर आपको जो है ना इंजन की और माइलेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। When he's putting you out of 10, he's giving you 8. तो ये भी बोल रहे हैं कि that's why they know. वो ये भी बोल रहे हैं कि आप कई बार क्या होता है चीप वाली जगह पे जाते हो चीप प्राइस सोच के, हो सकता है क्वालिटी भी ठीक हो बट वो लोग क्या करते हैं चालूपंथी करते हैं। ऐसे इंडिया में भी बहुत होता है कि वो आपने बोला कि भाई 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, उन्होंने मशीन सेट कर दी और वो डाला एक्चुअली 9 लीटर थी उन्होंने। तो इस तरह का भी स्कैम चलता है, तो इससे भी पैसे बनाते हैं। तो भाई बहुत झोले हैं यहाँ पर पेट्रोल के मामले में। यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो इतना वेरी करता है कि आपको कहीं कहीं पे 3600 शिलिंग का यानी कि 3600 ऑलमोस्ट $1 होता है, यानी कि 85 रुपये का भी मिल जाएगा। और कहीं कहीं इतना महंगा हो जाता है कि वो 4500 तक भी पहुंच जाता है, मतलब 1000 शिलिंग का डिफरेंस विच इज़ लाइक 1/3 ऑफ $1 ऑलमोस्ट। तो बहुत डिफरेंस है भाई, मतलब बहुत अजीब है। 25-30 रुपये का अंतर आ जाए तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट यहाँ पर होता है। ये बता रहे कि भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप डालना ना बहुत ईजी, जैसे इंडिया में बहुत टफ होता है ना, बिकॉज टेंडर करना पड़ेगा। वो कई बार वो सोल्जर्स को देते हैं, नॉर्मल इंसान को नहीं देते, चाहे कितना भी पैसा तुम लगाने को रेडी हो। और अगर मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बाद ही मिलता है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी अपना पेट्रोल पंप लगा सकता है, हमारे पास लैंड होना चाहिए और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बड़ा लैंड पीस होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जितने में तुम चला सकते हो उतना तुम डालो, जहां तुमको मिल जाए वहां पे डाल दो तुम एक ही रोड पे। इसीलिए भाई 10-10 मतलब 100-100 मीटर पे पेट्रोल पंप है। हम लाइक कि भाई इतने पेट्रोल पंप कैसे आ गए। तो बता रहे कि कोई भी डाल सकता है जिसका मन करे पेट्रोल पंप, और तुम्हें बस खरीदना है। जैसे कोई भी तुम शॉप चलाते हो तो सामान खरीदते हो, फिर आगे तुम बेच देते हो उससे जितने भी प्राइस में बेच सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे पेट्रोल पंप, यहाँ पे कोई सरकार से टेंडर या परमिशन या कुछ नहीं लेने की कोई रूल नहीं है उसका। तुम बस डालो, अपना लैंड लो जितना ले सकते हो और पेट्रोल की जो भी मशीनरी है वो सब लगवाओ और चालू कर दो धंधा। देखो भाई ये शेल का पेट्रोल पंप आ रहा है यहाँ पर और ये तो 49 तक भी पहुँच गया भाई। 49 का ये अनलेडेड पेट्रोल दे रहे हैं। 49 का मतलब होता है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये समझ लो कि $1.3 से भी ऊपर। $1.3 का मतलब इंडियन रुपीज में हो गया रफली मान लो कि करीब 120 रुपए का पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, अनलेडेड पेट्रोल, जो इंडिया में आज की रेट में मेरे ख्याल से 90 के आसपास है, 90-95। यहाँ पर 120 का मिल रहा है शेल का। Business. When you got all the bitcoins in Uganda where they sell cars, they're all owned by Indians. तो ये भाई क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे युगांडा में pretty much नई गाड़ियाँ उतनी तो होती नहीं है, ज़्यादा सब जापान से यूज्ड कार्स इंपोर्ट होती हैं। ये इनकी जो अपनी कार है ये टोयोटा है, छोटी हैचबैक है और ये टोयोटा सिरेना के नाम से आती है, पुरानी है ये। मतलब हाउ ओल्ड वुड दिस बी कार? The what? This car, how old would it be? Oh, this one is this is on the 2007. 2007 मतलब ये ऑलमोस्ट अब मतलब 18 साल पुरानी हो चुकी है गाड़ी। और इन्होंने पता है कितने की खरीदी है? इन्होंने खरीदी 8000 की और ये जापान में बिकी है 3000 की बता रहे हैं।
तो जो 5,000 है ना वो टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन में गया है। और मैंने इनको बताया कि 8,000 में तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया ब्रांड न्यू गाड़ी आ जाती है जिसका इंजन भी इससे बड़ा होता है। 1.2 लीटर में आप ले सकते हो, ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और सेडान भी मिल जाएंगे उतने में। तो कह रहे अच्छा ऐसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारे यहाँ कार्स बहुत बनती है, एक्सपोर्ट भी होती है। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, ही डिड नॉट नो अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी यहाँ पे बड़ी बड़ी और नई गाड़ियाँ लेते हैं ना लोग, वो सारे इंडियन होते हैं यहाँ पे, जो इंडियंस। बस मैंने कहा हाँ वो बहुत बिजनेस वगैरह रन करते थे अंबानी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन कार और पेट्रोल के बारे में। मैंने कहा आपको बताता हूँ कि कितना डिफरेंस है जगहों पे पेट्रोल को लेके, कार्स को लेके। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कार्स को बहुत हैवीली टैक्स करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं ना, तो ज़्यादा पैसे इनके जो है ना वो टैक्सेस में ही चले जाते हैं, गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, मतलब लोगों की पॉकेट से जा करके। But are the Chinese cars not popular here? Chinese are not selling their cars because there are a lot of Chinese here, right? Chinese businessmen. But So Chinese car companies are not selling cars here because they're much cheaper usually. yeah, true. So I didn't see any Chinese cars here. Only the used Japanese cars, Toyotas, Hondas. So Ugandans, they don't trust them. they don't trust them. Chinese, Oh, yeah. okay. They know Chinese. तो भाई आपसे बात करके बहुत मजा आया। और लंच जाते हैं तो बताया तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सीट बेल्ट बाइक ड्राइवर भी ना पहना तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फाइन नहीं आता। और यहाँ पे जो शीशे है ना उनको टिंट करना अलाउड है और सब लोग टिंट करके रखते हैं, जबकि इंडिया में तो ऑब्वियसली टिंटिंग एटलीस्ट मेजर सिटीज़ में, दिल्ली में तो आई थिंक नहीं है। पहले तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बारे में कि टिंट करोगे तो फिर फाइन कर देंगे। अभी कुछ लोग करते नहीं करते, बट यहाँ पर सब लोग टिंट करके रखते हैं। और गवर्नमेंट का रूल है कि नहीं टिंटिंग करनी है, फिर भी टिंट होते हैं यहाँ पे सारे ग्लासेस। Thank you so much. You're It welcome, was brother. very amazing talking to Thank you. you too. Bye bye. Send regards to the family.